नमस्कार, मैं डॉक्टर निशा मंगल, ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट वर्किंग एट जेनेसिस क्लिनिक जयपुर। आज हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर मतलब प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के बारे में। जो टोटल प्रेगनेंसी है वो एक 40 वीक्स का ड्यूरेशन होती है। इन 40 हफ्तों को नॉर्मली हम 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे इनिशियल 12 वीक्स इंक्लूड होते हैं। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का स्टार्टिंग है वो आपका लास्ट जो मेंसेस है उसका फर्स्ट डे से हम कैलकुलेट करते हैं। इस दौरान बेबी के मेजर ऑर्गन जो है वो फॉर्म होते हैं और इसी दौरान मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही फीमेल बॉडी में भी बहुत सारे हार्मोन चेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो आज मैं बात करूंगी बेसिकली 4 पॉइंट्स पे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फ़ीमेल बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सेकेंड, बेबी का क्या क्या डेवलपमेंट इस दौरान होता है। थर्ड, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे क्या रूटीन इन्वेस्टिगेशंस और रूटीन सप्लीमेंट्स होते हैं। और फोर्थ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम क्या नॉर्मली एडवाइस करते हैं और हमारे को डाइटरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहली तिमाही के अंदर फीमेल बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं। ट्राइमेस्टर में फ़ीमेल बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। इनका कारण होता है बीटा एचसीजी, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन। ये सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से पेशेंट्स को बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं। जो कॉमन कंप्लेंट्स हैं इसमें आता है नॉजिया, मॉर्निंग सिकनेस या इवनिंग सिकनेस, इसमें जी घबराता है और कुछ खाने का मन नहीं करता। सेकेंड आता है स्टमक अपसेट, जिसमें ब्लोटिंग होना, एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन होना। थर्ड आता है डिजीनेस या वीकनेस लगता है पेशेंट को, कुछ करने का मन नहीं करता, ऑल टाइम स्लीपीनेस लगता है। फोर्थ आता है जिसमें टेस्ट ऑल्ट्रेशन होता है, पेशेंट को कुछ फूड के लिए क्रेविंग होता है और कुछ पर्टिकुलर फूड के लिए रिवल्जन होता है, तो आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाइट लेना है। फिफ्थ होता है यूरिनरी कंप्लेंट्स हो सकती है, मतलब यूरिन बार बार आ सकता है। सिक्स्थ होता है मेंसेस लाइक क्रैम्प्स कभी कभी पेशेंट्स को फील हो सकते हैं। बहुत ही कम पेशेंट्स होते हैं जिनमें स्पॉटिंग भी आपको इनिशियल डेज़ में 1 या 2 बार हो सकती है। इसे हम इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग कहते हैं। इसमें आपको 1 या 2 ड्रॉप डार्क कलर का ब्लड जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट के अंदर जो है मूड स्विंग्स हो सकते हैं, क्योंकि आपको इतना डाइट एडवाइस किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आप डाइट नहीं ले पाते, तो बहुत सा एंजाइटी होना या डिप्रेशन भी जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत कॉमन होता है। तो हम फीमेल्स को ये कहते हैं कि जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं, दीज ऑल आर टेम्पररीली एंड ऑल बिकॉज ऑफ योर हार्मोन चेंजेस। तो आपको डरना नहीं है। जो भी कंप्लेंट्स हैं अगर एक्सेसिव में हो रही हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। हर प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन जो है वो अवेलेबल है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर बेबी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। ट्राइमेस्टर के अंदर बेबी के जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो फॉर्म होते हैं। सबसे पहले फर्टिलाइज्ड एग के चारों ओर एक एमनियोटिक सैक बनता है जिसमें कि लाइकर होता है। एमनियोटिक सैक का मेन पर्पस होता है कुशन इफेक्ट, मतलब एक्सटर्नल जो भी एनवायरनमेंट है उससे ये डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद एमनियोटिक सैक के बाद में आता है प्लेसेंटा फॉर्मेशन। प्लेसेंटा एक राउंड ऑर्गन होता है, ये मदर और बेबी दोनों को जोड़े रखता है। प्लेसेंटा के ही थ्रू जो है हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। प्लेसेंटा ही बेबी के अंदर न्यूट्रिशन पहुंचाना और बाकी ब्लड सप्लाई करता है, और बेबी का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही एक्सक्रीट होता है। तो प्लेसेंटा और एमनियोटिक सैक ये दोनों ही बहुत ही एसेंशियल होते हैं प्रेगनेंसी सस्टेन करने के लिए। इसके बाद आता है प्रॉपर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले प्रिमिटिव फेस डेवलपमेंट होता है, जिसमें कि माउथ डेवलप होना, जॉ डेवलप होना, थ्रोट और नोज़ जो है वो डेवलप होती है। आई का डेवलपमेंट जो होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। इसके अलावा न्यूरल ट्यूब जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं ये डेवलप होती हैं। साइमल्टेनियसली ही कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब कि मेजर ब्लड वेसल्स, ब्लड फॉर्मेशन और हार्ट फंक्शन ये स्टार्ट होता है। 6 वीक पे हमें कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट मिलती है। डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्मेशन होता है जिसमें कि लीवर, इंटेस्टाइन और बाकी ऑर्गन्स आते हैं। इसके अलावा हमारा लेग फॉर्मेशन, हैंड्स फॉर्मेशन, फिंगर्स और टो का बनना, ये भी सब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंप्लीट हो जाता है। 10th 11th वीक के अप्रॉक्सीमेटली जो है बोन फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है। तो 11 वीक पे हम नेज़ल बोन को क्लियरली देख सकते हैं। इसके अलावा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है बेबी का गम फॉर्मेशन है और हेयर फॉर्मेशन है वो भी स्टार्ट हो जाता है। तो
एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो बेबी है, फीटस है, वो अप्रॉक्सीमेटली 3 इंचेस लॉन्ग होता है और उसका वेट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 आउंस होता है। ट्राइमेस्टर में जब भी आप एंटीनेटल चेकअप के लिए आते हैं, सबसे पहले प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग होता है। आपको कोई भी मेडिसिन चल रही हैं या आपको कोई भी डिजीज़ है तो आपको कौन सी दवाई प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग लेनी है या क्या डोज चेंज करना है। कोई दवाई अगर प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो उसको भी चेंज किया जाता है। इसके अलावा रूटीन आपका बीपी टेस्ट, पल्स रेट टेस्ट और वेट टेस्ट वो चेक किया जाता है। सेकेंड हम लोग देखते हैं रूटीन ब्लड टेस्ट। आपका ब्लड ग्रुप है, थायराइड है, शुगर्स, हीमोग्लोबिन, इन्फेक्शन स्क्रीन, ये सब चेक करते हैं। नॉर्मली हमें प्रेगनेंसी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से ही क्लियर हो जाती है। अगर कुछ डाउट होता है तो बीटा एचसीजी टेस्ट भी करवाया जाता है। उसके बाद आता है सोनोग्राफीज़। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम 2 सोनोग्राफीज़ एडवाइस करते हैं। फर्स्ट सोनोग्राफी होती है 6 to 7 वीक्स पर, जिसे हम डेटिंग स्कैन कहते हैं। 6 से 7 हफ्ते की जो सोनोग्राफी होती है ये बेसिकली बेबी का हार्ट बीट चेक करने के लिए होती है। इसे डेटिंग स्कैन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय जो सोनोग्राफिकली एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आती है ये मोस्ट एक्यूरेट होती है। सेकेंड सोनोग्राफी हम 11 to 12 वीक में करते हैं। इसे हम एंटी स्कैन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी होती है। इस सोनोग्राफी में बेसिकली हम 2 चीज़ें देखते हैं, एक नेज़ल बोन मतलब नाक की हड्डी और दूसरा नकल थिकनेस मतलब बेबी के नेप ऑफ द नेक पे जो नकल ट्रांसल्यूसेंसी होती है, जो लेयर होती है, उसको नापा जाता है। अगर इसकी मोटाई ज़्यादा होती है तो ये कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स और कुछ डिजीज़ की तरफ इंडिकेट करती हैं। तो ये दोनों ही सोनोग्राफीज़ जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद आता है प्रेगनेंसी सप्लीमेंट्स के बारे में। तो प्रेगनेंसी में नॉर्मली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे असेंशियल सप्लीमेंट होता है फॉलिक एसिड विटामिन। ये हम सारे ही पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट का न्यूट्रिशन वैल्यू कम है, पेशेंट अंडर वेट है या कोई और डिजीज़ है तो उसके अकॉर्डिंग मल्टीविटामिन देना है, विटामिन D3 देना है या विटामिन B12 देना है या कैल्शियम देना है, वो सब डिसाइड किया जाता है। एक प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट भी होता है। प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है जो अर्ली प्रेगनेंसी में हम प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए देते हैं। ये अगर आपके केस में इंडिकेशन होगा तो आपके कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट आपको ये स्टार्ट कर देंगे। सोनोग्राफीज़ के बाद जो हम रूटीन एडवाइसेस देते हैं वो होता है एक तो एक्सरसाइज और वॉकिंग। अगर आपका कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन नहीं है रेस्ट करने का या एक्सरसाइज अवॉइड करने का तो नॉर्मली हम कहते हैं आपको अपना वर्कआउट कंटिन्यू रखना है। आपको एंटीनेटल योगा करने हैं, एंटीनेटल जो मेडिटेशन है, जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है वो सब करनी है। वॉकिंग आप आधे से 1 घंटा आराम से कर सकते हैं। वॉकिंग जब भी हम करते हैं पेल्विक मसल्स हमारी मूव करती हैं और बेबी को ब्लड फ्लो इवन इंक्रीज़ होता है जो बच्चे के लिए अच्छा रहता है। उसके बाद जो आपको एक प्रॉपर रेस्ट है वो लेना है। 6 से 8 घंटे का नींद ज़रूरी होता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है डाइट। डाइट जो होता है इसको लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, बहुत से मिथ्स होते हैं। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें डाइट में क्या लेना होगा। नॉन प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में प्रेग्नेंट लेडी के अंदर 300 कैलोरीज़ एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी को सबसे ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। बेबी बहुत ही छोटा होता है लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट बहुत स्पेसिफिक होती है, तो हम ये एडवाइस करते हैं कि आपको अपनी डाइट को बेबी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट का नोजिया, वॉमिटिंग और टेस्ट ऑल्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए कोई भी हम स्पेसिफिक डाइट या डाइट चार्ट जो है वो पेशेंट को नहीं दे पाते हैं क्योंकि पेशेंट उनको फॉलो नहीं कर सकते। तो आप अपनी डाइट में बहुत छोटे छोटे चेंजेस करके भी उस डाइट को हेल्दी और बैलेंस डाइट बना सकते हैं। नॉर्मली हमें 5 या 6 बातों का जो अपनी डाइट में ध्यान रखना होता है। पहला, हमें फ्रीक्वेंट और स्मॉल मील लेने हैं 2 से 3 घंटे के गैप पे, और फुल स्टमक नहीं खाना है। हमें अपनी जो भी भूख है उसका 70 to 80% लेना है और फिर 2 या 3 घंटे बाद दोबारा ले लेना है। तो इससे आपको जो नोजिया, वॉमिटिंग का सेंसेशन वो भी रिलेटिवली कम होता है और वीकनेस भी कम फील होती है। सेकंड, आपका जो वाटर इनटेक है वो कम नहीं होना चाहिए, तो वो भी आपको फ्रीक्वेंट और धीरे धीरे वाटर लेना है। अगर आपको डायरेक्ट पानी नहीं पाता है तो आप किसी और फॉर्म में भी लिक्विड्स ले सकते हैं। थर्ड, आपको घर का बना खाना है, फ्रेश फूड खाना है, जंक फूड जहाँ तक हो अवॉइड करना है, अल्कोहल, स्मोकिंग अवॉइड करनी है और टी, कॉफ़ी जहाँ तक पॉसिबल हो कम लेना है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट आता है आपका वेजिटेबल्स और फ्रूट्स।
तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको सीजनल लेने हैं, जिसमें कम से कम आपका केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स हों। इनको हमेशा वॉश करके अच्छे से कंज्यूम करना है। हमें वैरायटी ऑफ फ्रूट्स और वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स लेने हैं, किसी भी एक या दो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स पे स्टक नहीं होना है, क्योंकि सब फ्रूट्स का अपना अपना न्यूट्रिशन कंटेंट होता है। फिफ्थ पॉइंट आता है ड्राई फ्रूट्स पे। तो ड्राई फ्रूट्स हमें प्रेगनेंसी में डेली लेने हैं, और ड्राई फ्रूट्स में भी पूरा वैरायटी ऑफ ड्राई फ्रूट्स लेने हैं हमें। कैश्यू है, आमंड्स हैं, अखरोट हैं, रेजिन्स हैं, इसमें किशमिश, नॉर्मल किशमिश आती है, काली किशमिश आती है, वो अंजीर आते हैं, डेट्स आते हैं। तो सारे हमें ड्राई फ्रूट्स लेने हैं और सीज़न के अकॉर्डिंग लेने हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है आप इनको सोक करके ले सकते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स में अपना अपना क्वालिटी होता है, इसीलिए हमें मिक्सचर लेना है। फोर्थ पॉइंट आता है सीरियल्स का। तो सीरियल्स में हमें एक अनाज की जगह हमें मल्टीग्रेन पे जाना है। गेहूं के साथ में आप जौ है, चना है, वो भी आप मिक्स कर सकते हैं। पतला आटा पिसाने की जगह मोटा आटा पिसाना है, ताकि डाइजेशन प्रॉब्लम्स नहीं हो। सभी प्रकार की दालें लेनी हैं। दालों में हम छिलके वाली लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और नॉन पॉलिश दालें ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके अलावा हमें प्रोटीन डाइट लेनी है। तो प्रोटीन डाइट के अंदर आप बीन्स ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स या नट्स ले सकते हैं। और अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो आप एग वाइट ले सकते हैं या वाइट मीट ले सकते हैं, जैसे कि फ़िश। तो ये बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस हैं जो अपने रूटीन फूड हैबिट्स के अंदर भी आप चेंज करेंगे तो भी आप अपनी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आपका जो भी न्यूट्रिशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको ज़रूरत होती है तो आपके डॉक्टर आपको विटामिन सप्लीमेंट कर देते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आप अपने प्रेग्नेंट पेशेंट्स के साथ में या फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेगनेंसी की डाइट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।